आपने कोशिश की, आपने डे 1 पर अपनी पूरी जान झोंक दी। आपने सोचा कि इस बार मोटिवेशन इतनी ज़्यादा है कि आप कभी रुकेंगे नहीं। लेकिन एक हफ्ता बीतते ही वो मोमेंटम गायब हो गया। आपने एक दिन मिस किया, फिर दूसरा दिन, और फिर आपने हार मान ली। हम इसे फेलियर कहते हैं, हम खुद को लेज़ी कहते हैं, लेकिन सच ये है कि कंसिस्टेंसी इज़ अ बायोलॉजिकल वॉर। आपका दिमाग चेंज को एक अटैक की तरह देखता है। आज इस वीडियो में हम उस कंसिस्टेंसी क्रैक को भरने का रास्ता ढूंढेंगे। हम बात करेंगे द होम्योस्टैसिस अलार्म, द न्यूरोबायोलॉजी ऑफ द स्मॉल विन और द 1% कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी। आज आपको पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क नहीं है, वो ब्रेन मैनेजमेंट है। वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑन द अनशेकेबल सेल्फ। बायोलॉजी में एक सबसे बड़ा लॉ है होम्योस्टैसिस। इसका मतलब है कि आपका बॉडी और दिमाग हमेशा बैलेंस में रहना चाहता है। जब आप सडनली 2 घंटे जिम जाना शुरू करते हो तो आपका दिमाग इसे बैलेंस का बिगड़ना समझता है। उसे लगता है कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थी। वो तुरंत होम्योस्टैटिक अलार्म बजा देता है। आपको थकान महसूस होती है, आपका मूड ख़राब होता है और आपका दिमाग आपको 100 बहाने देता है वापस पुरानी स्टेट में जाने के लिए। यू आर नॉट इनकंसिस्टेंट, you are just being regulated by your own brain's thermostat. To stay consistent, you must change the temperature slowly, not break the glass. Consistency का सबसे बड़ा दुश्मन है हाई एक्सपेक्टेशंस। जब हम शुरू करते हैं हमारा डोपामाइन बेसलाइन बहुत हाई होता है। हम रिजल्ट्स को इमेजिन करके खुश होते हैं, लेकिन 15 दिन बाद रिजल्ट्स नहीं दिखते। अब दिमाग को वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा जो उसने इमेजिन किया था। इसे कहते हैं रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर। जब रिवॉर्ड नहीं मिलता तो डोपामाइन बेसलाइन से नीचे गिर जाता है। इस डोपामाइन क्रैश में आपको वो काम सज़ा लगने लगता है। कंसिस्टेंसी इज़ द एबिलिटी टू वर्क इवन व्हेन द डोपामाइन इज़ एट 0। इट्स अबाउट मूविंग फ्रॉम मोटिवेशन टू प्रोसेस। आप कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि आपका एक्शन आपकी आइडेंटिटी से मैच नहीं करता। अगर आप खुद को एक आलसी इंसान मानते हैं जो कोशिश कर रहा है तो आपका दिमाग हमेशा आपको आपकी असली आइडेंटिटी की तरफ खींचेगा। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब तक आप ये नहीं बोलते कि मैं वो हूँ जो रोज़ पढ़ता है, तब तक पढ़ना एक फॉरेन एक्टिविटी रहेगी जो आपका दिमाग रिजेक्ट करता रहेगा। यू डू नॉट डू अ हैबिट, यू बिकम द पर्सन हु हैज़ दैट हैबिट। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी की दुश्मन है। हम सोचते हैं कि 5 दिन 10 घंटे काम करना कंसिस्टेंसी है। गलत, वो स्प्रिंटिंग है। जब आप स्ट्रेस लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शट डाउन हो जाता है। आपका दिमाग ऑटोमेटिक बेसल गैंग्लिया पर शिफ्ट हो जाता है। वो वही पुरानी हैबिट्स चलाता है जो आप बदलना चाहते थे। कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स लो इंटेंसिटी रिपीटेड ओवर हाई फ्रीक्वेंसी। इफ़ यू कैन नॉट डू इट ऑन योर वर्स्ट डे, इट्स नॉट अ कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा किलर है परफेक्शनिज्म। आपने प्लान किया था कि रोज़ 30 मिनट एक्सरसाइज करेंगे। एक दिन आप बिजी हो गए और सिर्फ 5 मिनट मिले। आपने सोचा अब 5 मिनट से क्या होगा, आज रहने देता हूँ। ये ऑल और नथिंग सोच आपको तबाह कर देती है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है लूप को ना तोड़ना। 5 मिनट एक्सरसाइज करना 0 मिनट से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि वो आपके न्यूरल पाथवे को जिंदा रखता है। नेवर मिस ट्वाइस। मिसिंग वंस इज एन एक्सीडेंट, मिसिंग ट्वाइस इज द स्टार्ट ऑफ ए न्यू हैबिट, विच मीन्स बैड हैबिट। दोस्तों, आपके दिमाग को जीतना पसंद है। जब आप एक छोटा सा टास्क कंसिस्टेंट तरीके से फिनिश करते हो तो आपका दिमाग थोड़ा सा डोपामाइन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। इसे कहते हैं द विनर इफेक्ट। छोटी छोटी कंसिस्टेंसी दिमाग को रिवायर करती है। वो दिमाग को यकीन दिलाती है कि हम कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस अगले दिन की कंसिस्टेंसी को आसान बनाता है। सक्सेस इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल बोरिंग विन्स दैट द ब्रेन इवेंचुअली टर्न्स इनटू अ सुपर पावर। आप विल पावर पर डिपेंड करते हो, जबकि आपको इन्वायरमेंट पर डिपेंड करना चाहिए। हमारा दिमाग विजुअल क्लूज का गुलाम है। अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो तो रास्ते की फ्रिक्शन को ख़त्म कीजिए। अगर सुबह उठकर जिम जाना है तो जिम के कपड़े रात को ही सामने रखिए।
अगर हेल्दी खाना है तो किचन से जंक फूड निकाल दीजिए। डिज़ाइन फॉर लेजीनेस। कंसिस्टेंसी तब आती है जब सही काम करना गलत काम करने से आसान हो जाए। ह्यूमंस सोशल एनिमल्स हैं। हम अकेले में अपने आप से किया हुआ वादा तोड़ देते हैं, पर दूसरों के सामने स्टेटस गिरने से डरते हैं। कंसिस्टेंसी इसलिए हार्ड है क्योंकि आप सीक्रेट में काम कर रहे हो। जब आप किसी को कमिट करते हो या एक कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो तो आपका ऑक्सीटोसिन और कोर्टिसोल आपको लाइन पर रखता है। यूज द पावर ऑफ द ट्राइब टू फ्यूल योर इंडिविजुअल जर्नी। तो दोस्तों, आखिर कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला क्या है? इसके लिए मैं आपको आज ऐसे 3 रूल्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी कंसिस्टेंसी को बेटर कर सकते हो। फर्स्ट रूल इज द 2 मिनट रूल। कभी भी नई हैबिट को 2 मिनट से कम का बनाइए। गोल वर्कआउट नहीं, जिम जाना होना चाहिए। सेकंड रूल इज हैबिट स्टैकिंग। नई हैबिट को एक पुरानी ऑटोमेटिक हैबिट के ऊपर स्टैक कीजिए। कॉफ़ी पीने के बाद मैं 5 मिनट डायरी लिखूंगा। थर्ड रूल इज ट्रैक द स्ट्रीक। एक कैलेंडर पर एक्स लगाइए। आपका गोल काम करना नहीं, उस एक्स की चेन को ना तोड़ना है। कंसिस्टेंसी विल पावर कंज्यूम करती है और विल पावर नींद और न्यूट्रिशन से आती है। अगर आप थके हुए हैं तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। अपने शरीर को वो फ्यूल दीजिए जो दिमाग को डिसीजन लेने में मदद करे। कंसिस्टेंसी इज़ अ फिजिकल स्टेट एज मच एज अ मेंटल वन। कंसिस्टेंसी उन लोगों के लिए मुश्किल है जो रिजल्ट्स के आशिक हैं। कंसिस्टेंसी उन लोगों के लिए आसान है जो प्रोसेस के आशिक है। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ एक्शन आपके हाथ में है। डोंट लुक एट द माउंटेन एवरी डे, जस्ट लुक एट योर फीट एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप। दोस्तों, कंसिस्टेंसी कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ अपने दिमाग को धोखा देने की एक टेक्निक है। रोज़ थोड़ा सा करना हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा करने से बेहतर है। उठिए और आज से परफेक्ट होना छोड़िए, सिर्फ प्रेजेंट होना सीखिए। कमेंट में लिखिए आई एम कंसिस्टेंट। इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो हर महीने नए रेजोल्यूशंस लेता है पर 4 दिन में छोड़ देता है। सब्सक्राइब करिए ऐसी ही डीप साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक डोंट ब्रेक द चेन। जय हिंद।